अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट हाइड्रोलिक कूलर जो है इसके पैरामीटर, इसको ज़ीरो कैसे करते हैं जैक को, और इसके जो और क्या क्या है इसमें HMI में जो हम लोग इसके पैरामीटर रीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा HMI का जो एक पिक्चर में है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसका ये जो चीज़ है सेट पॉइंट स्ट्रोक पर मिनट, ये जो हम CCR से सेट पॉइंट इसका कंट्रोल करने के लिए लेते हैं कि आपको कितना सेट पॉइंट चाहिए। तो इसका जो फीडबैक आता है ये फीडबैक है एक्चुअल पॉइंट स्ट्रोक पर मिनट। तो ये जितना सेट पॉइंट देंगे उतना ही जो जैक मूव करेगा उसके हिसाब से जो PLC से जो है वो फीडबैक भी उसको मिलेगा। ये जो है ग्रेड 1 का है और ग्रेड 1 का जो है ग्रेड 2 का जो है ये सेट पॉइंट है और ये फीडबैक है। तो इस सेट पॉइंट तो यही है इसका। बाकी ये जो जैक रहता है इसमें एक ग्रेड में 2 जैक हैं और ये बहुत हाई प्रेशर हाइड्रोलिक रहता है। इसमें बड़े तकरीबन हमारा तो 90 किलोवाट का जो है वो पंप लगा हुआ है इसको जो हाइड्रोलिक को जो है वो मूव करने के लिए। ये ग्रेड 1 का है और ये जो है ग्रेड 2 के 2 जैक हैं ऊपर लेफ़्ट राइट, और ये ग्रेड 1 का लेफ़्ट राइट। और ये इसके जो 2 मोटरें हैं पंप लगी हुई हैं, ये 2 पंप 90 किलोवाट के 2 पंप लगे हुए हैं। तो ये इसके पैरामीटर के लिए ये ग्रेड 1 के पे जाएंगे तो इसमें ग्रेड 1 के पैरामीटर होंगे, इसमें ग्रेड 2 के पैरामीटर होंगे। ये हाइड्रोलिक यूनिट रहेगा और हाइड्रोलिक यूनिट का पूरा जो अंदर क्या क्या लगा हुआ है, पोजीशन है क्या क्या है, किस पोजीशन में क्या क्या लगा है, सब जो है इसमें क्लियर जो है वो एज़ पर ड्राइंग जो है वो हम देख सकते हैं उसमें कि जो ड्राइंग में जो उसका पोजीशन लिखा रहता है। जैसे ये पोजीशन 90.2 और सेम ड्राइंग में भी पोजीशन ऐसा रहता है। ड्राइंग का आप इजीली जिसको भी थोड़ा ड्राइंग पढ़ना आता है वो इजीली इसका जो ड्राइंग पढ़ के कोई भी अगर कुछ ट्रबल शूटिंग है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो है वो देख सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो है ज़ीरो वगैरह कैसे करते हैं और रनिंग पैरामीटर कौन कौन से हैं इसके। तो इजीली आप उसमें रीड करते हैं। जैसे ये जो है ये एक जैक है ग्रेड 1 और ये दूसरा ग्रेड 2। एक ग्रेड में 2 जैक है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। सेम ग्रेड 2 में भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड। टच हो गया। तो ये जो है इसके सेट पॉइंट है जो हम CCR से ऑपरेटर देता है, और नीचे वाला जो है वो फीडबैक है। जैसे ये सेट पॉइंट स्ट्रोक पर मिनट और ये एक्चुअल जो उसको फीडबैक मिल रहा है वो भी सेम मिल रहा है। तो ये ग्रेड 2 का सेट पॉइंट है और फीडबैक है। तो जो ग्रेड 2 जो होता है वो नॉर्मली ज़्यादा स्पीड में रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो मटेरियल क्लिंकर आता है ग्रेड 1 में आता है और सेकंड जो है वो ग्रेड 2 में जाता है। तो वो जल्दी जल्दी मटेरियल को मूव करने के लिए ग्रेड 2 का सेट पॉइंट कभी भी ज़्यादा ही रखते हैं। तो इसको जो है इसके जो पैरामीटर रहते हैं, जैसे ये मैं ग्रेड 1 को प्रेस करता हूँ तो ये ग्रेड 1 के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का जो है जो जैक है उसका पोजीशन आ रहा है। तो इसको जो पैरामीटर में जाएंगे तो ये इसके जो लिमिट्स हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और ज़ीरो वैल्यू, एंड वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू लेफ़्ट का और एंड वैल्यू लेफ़्ट का, और राइट वैल्यू ज़ीरो का राइट साइड का ज़ीरो वैल्यू और राइट साइड का एंड वैल्यू। ये जो 4 वैल्यू है ये 2 जैक का है, लेफ़्ट साइड का जैक का और राइट साइड का जैक का। जैसे मीन्स अगर जैक बैकवर्ड में आता है तो उसका ज़ीरो वैल्यू जो है वो इतना आएगा 700, और अगर लेफ़्ट साइड का फॉरवर्ड जाता है जो उसका जैक का फॉरवर्ड जाएगा तो उसका जो वैल्यू है ये आएगा। अगर हम इसको ज़ीरो करेंगे, इसको सेट, अगर हमको इसको ज़ीरो कैसे करते हैं इसको जैक को, अगर देखो फर्ज करो सेंसर चेंज किया या जैक चेंज किया है तो कभी कुछ डिस्टर्ब होएगा, तो उसको ज़ीरो करने का तरीका यही है कि सबसे पहले जो जैक है उसको बैक साइड में लेके तो सेट दबा देंगे। ये वैल्यू किधर से रीड करता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये पैरामीटर में जाएंगे तो ये इसके रनिंग की वैल्यू आ रही है, जो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है लेफ़्ट राइट दोनों का, ये ऊपर वाला पैरामीटर, और ये एक्चुअल पोजीशन इसकी आ रही है लेफ़्ट राइट की और ये लेफ़्ट। तो ये जो चैनल SS1 राइट लिखा हुआ है और ये चैनल SS1 लेफ़्ट लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू आ रही है जो बैकवर्ड में आने के टाइम जो होता है
और फॉरवर्ड जाने के टाइम टोटल वैल्यू ज़ीरो में, और जो फॉरवर्ड फुल आगे जाने के टाइम जो वैल्यू आती है वो वाली आती है। तो जब हम इसको किसी भी सेंसर को ज़ीरो जैक को ज़ीरो करते हैं तो उसमें क्या करना है, जैसे इधर भी 700 है लेफ़्ट, और लेफ़्ट वैल्यू 700 और एंड लेफ़्ट वैल्यू 6702, ये इसके काउंट आते हैं उसमें से एक्चुअली। तो इसमें क्या है, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैक आने के टाइम 700 और फॉरवर्ड जाने का टाइम 6700। तो ये जो वैल्यू है तो लेफ़्ट की ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है जब इसको ज़ीरो करना है उसको, तो जो बैकवर्ड में लेके उसको सेट दबा देंगे तो ज़ीरो ले हो जाएगा, और फॉरवर्ड में करके इसको सेट दबा देंगे तो फॉरवर्ड में करके सेट, बैकवर्ड में लेके सेट दबाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, फॉरवर्ड में करके दबाएंगे तो उसका जो फॉरवर्ड का वैल्यू है वो स्पैन हो जाएगा। तो ज़ीरो स्पैन करने का तो यही है, अगर कोई जैक चेंज किया तो उसको ज़ीरो स्पैन कैसे करना। बाकी और हमारे पास दो कूलर के दो ड्रा के, जैसे ये नंबर 1 ग्रेड का था, तो नंबर 2 ग्रेड का भी ऐसे सेम ही है। जैसे ये नंबर 2 ग्रेड का है, पैरामीटर ये इसकी वो सेटिंग वैल्यू है, और रनिंग वैल्यू इसमें आएगी, और ये इसका हाइड्रोलिक यूनिट आएगा, इसमें जो पंप वगैरह हैं, और ये जो है 40, ये जो इसके टेम्परेचर रहते हैं मिनिमम मैक्सिमम, ड्राइंग में देखेंगे, ड्राइंग के हिसाब से पोजीशन भी लिखा रहता है, कौन सी पोजीशन में कौन सा टेम्परेचर है, मिनिमम कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, इसके वो बार और प्रेशर सब इसमें आता है। तो हाइड्रोलिक यूनिट 2 में भी सेम ऐसे ये सब इनपुट है इसके। ये जो प्रेशरों का, उसका प्रेशर का आ रहा है सबका पोजीशन के साथ, पोजीशन 32 का कौन सा प्रेशर है, पोजीशन 31 का कौन सा है, पोजीशन 105 का कौन सा कितना प्रेशर आ रहा है। तो और इसका ये ओवरऑल है 1 मिनट। बाकी प्रोपोर्शनल वाल्व का रहता है इसमें टाइम, ये फ्लशिंग वाल्व का मैक्सिमम फ्लशिंग टाइम और मिनिमम फ्लशिंग टाइम, ये एज़ पर मैकेनिकल रिक्वायरमेंट वो लोग चेंज भी करते रहते हैं, कभी कम ज़्यादा करना है, अगर कुछ उसका स्पीड स्पोर्ट में कुछ फ़र्क आ रहा है, आगे पीछे मूवमेंट कम ज़्यादा हो रहा है तो वो लोग इसको चेंज करते रहते हैं। तो ये कुछ मैसेज देख रहे हैं तो इसमें मैसेज देखेंगे, मैसेज एक्नॉलेज करने के लिए, सॉरी ये मैसेज एक्नॉलेज करने के लिए, और ये मैसेज फेलियर देखने के लिए, कुछ भी मैसेज नहीं है अभी इसमें। तो हाइड्रोलिक कूलर का यही फंक्शन है, और यही इसका सेटिंग वेटिंग रहता है, थोड़ा बहुत जो कभी ज़रूरत पड़ती है करने के लिए, और इसमें कुछ नहीं है। ये हाइड्रोलिक का मैंने तो दिखा दिया आपको, हाइड्रोलिक यूनिट 1, हाइड्रोलिक यूनिट 2। इसका PLC भी मैं दिखा देता हूँ आपको, पैनल के अंदर का भी मैं दिखा देता हूँ आपको, अंदर क्या क्या जुगाड़ लगा के रखा है इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे ये इसमें PLC है 7300, इसका पूरा कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिस्प्ले वगैरह, वायरिंग, ये पूरा कूलर का 2 ग्रेड 1 ग्रेड 2 का पूरा कंट्रोल इसी पैनल पे होता है। ओके व्यूअर, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, बाय बाय।